ये दिया हुआ है 12th क्वेश्चन, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसलिए हम इनको f1 ले लेंगे, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और f2 फंक्शन लेंगे हम, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और f3 फंक्शन लेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और फिर हम जिसका जैकोबियन निकालेंगे, तो जैकोबियन जो है वो इसने पूछ रखा है डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू और डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो इसे लिखेंगे -1⁻³ और डेल ऑफ f1 f2 f3 ओवर डेल एक्स वाई जेड डिवाइड में डेल ऑफ f1 f2 f3 ओवर डेल यू वी डब्ल्यू। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, और अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। डेल ऑफ f1 f2 f3 की वैल्यू निकालेंगे हम, डेल ऑफ f1 f2 f3 और डेल ऑफ एक्स वाई जेड। तो जब हम इसको लिखेंगे, हम देखिए इतने सारे क्वेश्चन निकाल चुके हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डेल f1 और डेल एक्स, तो डेल एक्स हो जाएगा -1, डेल f1 डेल वाई -1, डेल f1 डेल जेड -1, फिर डेल f2 और डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर -3y² और -3z²। फिर और इसको लिखेंगे -2x -2y -2z। तो अब ये इसमें कॉमन आ जाएगा, देखिए माइनस, और ये -3 और ये -2, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा -6। -6 आ जाएगा कॉमन, और 1x² x 1y² y 1z² z। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये हम फर्स्ट कॉलम को एज इट इज 1x² x फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखेंगे, और सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लेंगे, 0 आ जाएगा। ये y -x और y + x आ जाएगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, और ये y - x आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे, तो ये 0 z -x z² -x², इसको भी हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, z -x और z + x, और ये लिखेंगे z -x। और फिर इसको सोल्व कर लेंगे, -6 और 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को, और y -x और z -x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे 1x² x 0 y + x 1 0 z + x 1, और फिर 1 के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर लेंगे हम, -6 y - z z -x, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा y - z, और देखो माइनस साइन इसको कॉमन ले लेंगे, तो x - y 6 x - y y - z z -x। इस प्रकार से जो हमने अपर पार्ट था, इसका जो न्यूमरेटर था, जैकोबियन जो न्यूमरेटर था वो हमने निकाल लिया है, और यह है 6 x - y y - z z -x। अब ये हमने लिख लिया है, और अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है डेल f1 f2 f3 और डेल u v w,
इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए जैक में लिखेंगे डेल एफ और डेल यू के रेस्पेक्ट में तो जाएगा 3u² 3v² 3w²। फिर डेल एफ टू और डेल यू लिखेंगे 2u 2v और 2w। इसी प्रकार से इसका लिखेंगे 1 1 1 और 3 2 जा 6, 3 ऊपर से फर्स्ट रो से और 2 सेकंड रो से को माना जाएंगे तो 6 आ जाएगा ये, और u² v² w² और u v w और 1 1 1। और फिर इसमें एक इसको ऐसे रख लेंगे एज इट इज और इसे माइनस कर लेंगे और ये u² u और 1 एज इट इज रख लिए। और फिर हम u² v² माइनस u² सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लिया है हमने, v माइनस u और v प्लस u u² माइनस v² तो हम कर नहीं सकते, तो v माइनस u ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे v माइनस u और v प्लस u। और फिर सेकेंड रो में आ जाएगा ये v माइनस u और फिर आ जाएगा ये 0 और w² माइनस u² और w माइनस यू फैक्टराइज करके लिख लिया है हमने आइडेंटिटी से, और w माइनस यू और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 6। और इसमें हमने जो प्रोसेस की है उसको हम लिख भी सकते हैं कि C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। अब इसे लिख लेंगे इक्वल टू हम तो ये इसमें कॉमन आ जाएगा v माइनस यू उसमें u² u1। सेकंड कॉलम में लिखेंगे हम v प्लस u 1 0 और w प्लस u 1 0। और अब इसमें से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे 1, तो इसमें अब हम लिख लेंगे 6v माइनस u w माइनस u और इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 के रेस्पेक्ट में। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होने के बाद आ जाएगा v माइनस w और इसको हम माइनस साइन यहाँ से और माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेके और ये आ जाएगा अब आपका 6u माइनस v u माइनस v माइनस w और w माइनस v। तो इस प्रकार से इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना था, ये माइनस और x माइनस वाई माइनस जेड, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ये, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स ओवर u माइनस v माइनस w और w माइनस v। और फिर इनको हम u माइनस v माइनस w माइनस v और यहाँ से माइनस साइन को बनाएगा, तब ये माइनस कैंसिल होगा, ये u माइनस v माइनस w माइनस u, ये u माइनस w आता है, w माइनस u लिखा है, तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तब ये हमारा चेंज होगा। और इस प्रकार से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 12। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। इसमें u v w दिए हुए हैं और हमें डेल u v w और डेल x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हम डेल u और डेल x निकालेंगे, ये 2x
2y, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड, और डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ये वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं, जैकोबियन हमें इसका निकालना है। और ये हम जानते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स क्या होता है 2x, ये 2y और ये 2z। फिर इसी प्रकार से डेल यू वी और डेल एक्स 1 1 1। फिर डेल डब्ल्यू और डेल एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा वाई प्लस जेड। एक्स के रेस्पेक्ट वाली जो टर्म्स हैं उन्हें करना है केवल वाई प्लस जेड, और फिर आ जाएगा ये जेड प्लस एक्स, और फिर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं सॉल्व करके। और ये 2 हमने कॉमन ले लिया, और अब यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया फर्स्ट रो में, सेकंड 1 1 1 है, और थर्ड रो है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर लेंगे, और जब फर्स्ट रो और थर्ड रो ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई जेड और 1 1 1 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर ये एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है थर्ड रो में हमारे, ये हमने क्या किया है लिख दे रहे हैं इसे, थर्ड रो को लिखा है R1 प्लस R3। और अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करके लिखेंगे हम 2, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, और ये हमारी फर्स्ट रो है एक्स वाई जेड 1 1 1 और 1 1 1। और अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये आ गया हमारा, और ये फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो सेम आई हुई है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये जैकोबियन की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब दे आर फंक्शनली रिलेटेड, दे आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं। अगर ये वेनिस हो जाता है, वेनिस मतलब गायब होना, 0 होना, वेनिस इज आइडेंटिकली, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं तब अगर ये वैल्यू 0 आती है। अगर 0 नहीं आती तो कहते हैं नॉट डिपेंडेंट। तो ये 0 आ रही है तो इसका मतलब यू वी और डब्ल्यू जो हैं इनके बीच में एक रिलेशन निकाला जा सकता है, वो रिलेशन हमें निकालना है। तो यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, इसको लीनियरली डिपेंडेंट भी कहते हैं। अगर ये 0 आता है लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमको याद रखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, कि जब ये 0 वैल्यू आ जाती है, जैकोबियन की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव हो जाता है। अब लीनियर डिपेंडेंट अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब फिर इनके बीच में एक रिलेशन भी हमें निकालना होता है। और रिलेशन कैसे निकलेगा, ये v इक्वल टू, हम इसको निकालेंगे v इक्वल टू, देखो इसका लीनियर डिपेंडेंट का मीनिंग है यही कि इनके बीच में एक रिलेशन है, यू वी डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम निकालेंगे। अब तो इसके लिए हम अब v, जो v दिया हुआ है इसका एक बार स्क्वायर करते हैं, v का v इट मीन्स v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये तो u है ही और ये w है 2w, बस ये इसमें रिलेशन निकल के आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2w। तो इस प्रकार से ये हमारा रिलेशन हमें निकालना था u v w के बीच में, और ये रिलेशन हमारा निकल के आ गया है। तो ये क्वेश्चन 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं।
हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं तो आप उनको ध्यान से देखते रहिए। केवल यही क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। देखिए ये इसमें कहता है कि फंक्शन रिलेटेड करने के लिए कहेगा तो हम, या लीनियरली डिपेंडेंट कहेगा तो वो 0 निकाल के दिखाना है हमें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई और v इक्वल टू tan 1 एक्स प्लस tan 1 वाई। डेल यू और डेल एक्स वाई हम जैकोबिन लिखा है, डेल यू और डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई, डेल यू और डेल एक्स, डेल वी और डेल वाई। और फिर इसको हमने डेल यू और डेल एक्स निकाला है, वो ये डेल यू और डेल एक्स हमारा आया, ये डेल यू और डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई निकाला, फिर डेल वी और डेल यू और डेल वाई, डेल वी और डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई निकाले और इनको इस जैकोबिन में रख दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, ये सब कट जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। और अब चूंकि ये वैल्यू 0 आ रही है, ये देखिए, तो इसका मतलब u एंड v आर लीनियर डिपेंडेंट। तो v इक्वल टू हमें tan 1 एक्स प्लस tan 1 वाई फॉर्मूला गया, x प्लस tan 1 एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से अब ये v इक्वल टू tan इनवर्स u, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 24 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैकोबिन लिखा हमने और इनकी सबकी वैल्यू निकाल के रख दी है और ये वैल्यू हमने निकाल के रखी है। डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड सारी वैल्यू, और इनको फिर एक्सपेंड कर दिया है तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 0। और u प्लस वी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको हमने निकाला और ये हमारे आ जाते हैं 1 1 1 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई और नीचे 3x² माइनस 3z। और फिर इसके बाद जो है ये हमने रो वाइज इनको माइनस कर लिया है, एक रो को एक कॉलम का एज इट इज रख के, और ये वैल्यू भी हमारी 0 आ जाती है। और फिर इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारे देखिए 0 आगे हैं ये, और इस 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, और जब उनको एक्सपेंड करेंगे अब देखिए इनके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा u v w के बीच में रिलेशन, वो तो 0 आ ही गया था हमारा, तो फंक्शन रिलेटेड है, तो फंक्शन रिलेटेड है तो इनके बीच में रिलेशन निकलेगा। तो रिलेशन क्या लिखते हैं हम, देखिए ये हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये एक फॉर्मूला है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम। अब ये देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हमारी डब्लू की वैल्यू है सारी, तो डब्लू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये है हमारा डब्लू इक्वल टू ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको लिख लेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू यू के है, यू लिख लिया। और इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसको भी लिख लेंगे माइनस साइन, ये इसको हमने इसमें लिख लिया है कन्वर्ट करके, एक्स माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएंगे -1 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस प्रकार से हम इनको लिख लेंगे अब u एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -3 हो जाएंगे, 2 और 1 मिला के ये 3, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये v के इक्वल है, तो यू स्क्वायर -3v। और इस प्रकार से w इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे u क्यूब -3uv, और इस 3u ये एक रिलेशन बन के निकल गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, v और w दिए हुए हैं, डेल और डेल एक्स, डेल और डेल वाई, डेल और डेल जेड,
इन्हें हम निकाल के, और डेल यू डेल एक्स डेल यू ये सभी निकाल कर रख लेते हैं, इस जैकोबियन में रखेंगे। और ये जो वैल्यू है हमारी, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होके आ जाती है वैल्यू 0। तो इसका मतलब दे आर फंक्शन रिलेटेड, दे आर डिपेंडेंट। देखिए 27 क्वेश्चन में ये अब इनका रिलेशन निकालना है। यू वी डब्ल्यू दिए हुए हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो यू प्लस वी निकालेंगे सबसे पहले तो हम, फिर यू माइनस वी निकालेंगे, और फिर u प्लस वी और u माइनस वी की प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 4x प्लस 2z y माइनस जेड की। फिर प्रोडक्ट करेंगे तो ये 4w, ये सारा w आया हुआ है, देखिए आप इसको जब मैच करते हैं तो ये w ही है। तो इस प्रकार से u माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 4w। 30 क्वेश्चन है, f0 इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स दिया हुआ है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू ये दिए हुए हैं। तो हमें इसमें विदाउट इंटीग्रेशन इसमें निकाल के दिखाना है, ये रिलेशन बनाना है, एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। तो हम इसको u और उसको v मानेंगे, ठीक है ना। ये यहीं से हमें थोड़ा सा सोचना है, ये आपको निकालना होगा। तो इसको u मान लेंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में पूछा गया है। तो u तो हमने ले लिया है एफ एक्स प्लस एफ वाई, और v ले लिया है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। इसमें एफ नहीं लेंगे, ठीक है ना, v इक्वल टू जो मानेंगे। तो u तो हमने ले लिया एफ एक्स प्लस एफ वाई, और v इक्वल टू मान लिया है। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो v को हम जो लेंगे, v में हम फंक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये हमने f को डिलीट कर दिया यहाँ से। तो ये v इक्वल टू है हमारा x प्लस वाई। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना है, u और v के बीच में। तो हम इनका जैकोबियन निकालते हैं, डेल ऑफ यू वी और डेल एक्स वाई, जैसे हम पहले से निकालते हैं कि u और v के बीच में एक प्रूव करेंगे कि ये जैकोबियन 0 आता है। अगर जैकोबियन 0 आ रहा है तो इसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, और फिर हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से डेल यू वी और डेल एक्स वाई निकालेंगे। तो ये लिखेंगे डेल यू और डेल एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा, डेल यू और डेल वाई एफ डैश वाई लिखेंगे, फिर डेल वी ओवर डेल एक्स, और इसका डिफरेंशियल निकाल लिया हमने 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा, और फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 का 0 हो गया और माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस वाई आएगा। तो ये इस प्रकार से ये साइन हमारा प्लस हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से हम डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे, ठीक है ना, डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, सेम इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, इसका डिफरेंशियल हमने लिख दिया है। और जब हम इसे आगे सोल्व कर लेते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो ऊपर दी हुई है इसने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसने बिना इंटीग्रेशन के कहा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ डैश वाई की इसी तरह से वैल्यू रख लेंगे हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, और इधर लिख लेंगे इसी तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 0। तो 0 आने का मतलब है कि जैकोबियन लीनियर डिपेंडेंट आ रहा है, इट मीन्स यू एंड वी आर फंक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो व्हेन इट इज आइडेंटिकली, जब ये 0 हो रहे हैं तो इसका मतलब u और v में आपस में कोई रिलेशन जरूर बन सकता है अगर जैकोबियन 0 है। तो मान लिया v और u में रिलेशन जो है ना वो इस प्रकार से बनता है,
हमने लिख लिया है कि यू एंड वी आर डिपेंडेंट, आर रिलेटेड। तो अब इन्हें निकाल लेंगे हम। मान लिया u इक्वल टू 5v के है, u और v में इस तरह से एक रिलेशन बनता है जरूर, क्योंकि ये डिपेंडेंट आ रहे हैं। तो u इक्वल टू, मान लिया हमने 5v एक रिलेशन बन रहा है, u इक्वल टू 5v, और u इक्वल टू 5v अगर एक रिलेशन है इनके बीच में, तो फिर हम इसको लिखेंगे। अब देखिए u की वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई है, u को हम एफ एक्स प्लस एफ वाई रखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई और इक्वल टू 5v। और इसने एक शर्त दी हुई है कि एफ जीरो इक्वल टू 0 के है, ठीक है। 5v और 5v जो है इसको लिख लिया हमने v को x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अब इसने एक रिलेशन दिया है एफ जीरो इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू अब 0 लेते हैं, y या x जो है कोई भी 0 लेंगे, तो ये एफ वाई तो 0 हो ही गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स, एफ वाई 0 ले लिया हमने, जैसे 0 हो गया तो इक्वल टू ये बचा 5, और जब यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बचेगा हमारा x, तो 5x इक्वल टू x। और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 5x इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब फाई एंड एफ आर इक्वल फंक्शंस, एफ एंड फाई आर इक्वल फंक्शंस। जब यहाँ हमने माना था u इक्वल टू 5v, और यहाँ से निकल के आ रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू रखने के बाद एफ एक्स इक्वल टू 5x, इट मीन्स फाई एंड एफ आर इक्वल फंक्शंस। और जब ये इक्वल फंक्शन है तो हमें इन्हें इक्वल फंक्शन रख लेंगे, एफ एंड फाई आर इक्वल, हमने लिख दिया है एफ एंड फाई आर इक्वल फंक्शंस, एफ एंड फाई आर इक्वल फंक्शन। जब ये इक्वल फंक्शन है तो अब इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 5x के है। अब यहाँ पर ये लिख लेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ वाई ये, और इक्वल टू ये भी f है, y भी f के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको लिख लेंगे x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए।